हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ए भास, बी भाष्य, सी भाषी या फिर डी भास। इसका राइट आंसर है डी भास। भाषा शब्द संस्कृत के भास शब्द से बना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ए श्याम, बी नदी, सी बचपन या फिर डी पानी। इसका राइट आंसर है सी बचपन। इनमें से बचपन जो है वो भाववाचक संज्ञा है, जबकि श्याम। अगला क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया। वह घर पहुंच गया में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है सी संयुक्त क्रिया। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। इसका राइट आंसर है डी 6 भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था? कविता में मुक्त छंद का प्रयोग सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रानंदन पंत, सी केदारनाथ या फिर डी भवानी प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भाषा कौन सी है? संस्कृत, ए अवधी, बी मैथिली, सी मगही या फिर डी खड़ी बोली। इसका राइट आंसर है डी खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भाषा खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा या फिर डी मुंशी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर है डी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद छायावादी कवि नहीं है, बाकी सुमित्रानंदन पंत और सब ये छायावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आंचलिक कथाकार है? इनमें से कौन आंचलिक कथाकार है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी कमलेश्वर या फिर डी फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट आंसर है डी फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? ए वापसी, बी परिंदे, सी पंच परमेश्वर या फिर डी साइकिल की यात्रा। इसका राइट आंसर है सी पंच परमेश्वर। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए मारुति नंदन, बी अंजनी पुत्र, सी पवन सुत या फिर डी दामोदर। इसका राइट आंसर है डी दामोदर। दामोदर जो है वो हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? ए स्वर्गीय, बी लौकिक, सी पार्थिव या फिर डी अद्वितीय। इसका राइट आंसर है डी अद्वितीय। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। इसका राइट आंसर है बी 4। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल 4 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल कितने दीर्घ स्वर हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 5। इसका राइट आंसर है सी 7। हिंदी में दीर्घ स्वर की संख्या कुल 7 है। अगला क्वेश्चन है,
हिंदी शब्दकोश के छा छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा किस वर्ण के बाद आता है? ए का, बी छा, सी त्रा या फिर डी ज्ञा। इसका राइट आंसर है ए का। क्षत्रिय वाला छा है जो वो का वर्ण के बाद आता है। अगला क्वेश्चन है ए तथा आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए तथा आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए नासिक, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ या फिर डी कंठ तालव्य। इसका राइट आंसर है डी कंठ तालव्य। ए तथा आय वर्ण कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ए हाथ, बी पैर, सी नाक या फिर डी कर्ण। इसका राइट आंसर है डी कर्ण। कर्ण जो है वो तत्सम शब्द है, बल्कि हाथ, पैर और नाक ये सभी तद्भव शब्द हैं। आज का अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए गृह, बी कोर्ट, सी वृषभ या फिर डी घर। इसका राइट आंसर है डी घर। घर जो है वो तद्भव शब्द है, गृह जो है वो तत्सम शब्द है, कोर्ट इंग्लिश वर्ड है तथा वृषभ भी संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है संधि कैसा शब्द है? संधि कैसा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशज। इसका राइट आंसर है ए तत्सम। संधि जो है वो तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर है ए तत्सम। संधि का मतलब जोड़। अगला क्वेश्चन है हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि है? हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। हरिधन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, हरिधन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। इसका राइट आंसर है सी 5। अव्यय के 5 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर हुआ सी 5। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? सूक्ष्म का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? ए निश्चित, बी अदृश्य, सी स्थूल या फिर डी सूक्ष्मदर्शी। इसका राइट आंसर है सी स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कन्यादान में कौन सा समास होगा? कन्यादान में कौन सा समास होगा? ए बहुब्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास या फिर डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है बी तत्पुरुष समास। कन्या का दान, कन्या का दान बराबर कन्यादान, तो यहाँ पर हुआ तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है देश विदेश में कौन सा समास है? देश विदेश शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास या फिर डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर अगला क्वेश्चन है गजानन में कौन सा समास है? गजानन में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी द्विगु समास। इसका राइट आंसर है बी बहुब्रीहि समास। गजानन इसका मतलब गणेश हुआ, तो तीसरा पक्ष प्रधान हुआ यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर होगा बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास या फिर डी द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर है डी द्वंद्व समास। दाल रोटी में द्वंद्व समास है, दाल और रोटी में द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययी भाव समास या फिर डी द्विगु समास। इसका राइट आंसर है सी अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, यह सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर जिसका लंबा हो उदर यानी कि गणेश भगवान में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययी भाव समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है ए बहुब्रीहि समास। यहाँ पर भी तीसरा पक्ष प्रधान हुआ, इसीलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ। अगला क्वेश्चन है
गुण दोष में कौन सा समास होगा? गुण दोष में कौन सा समास होगा? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है सी द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, या फिर डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है डी कर्मधारय समास। घनश्याम में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, या फिर सी तत्पुरुष समास, या फिर डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है ए द्वंद्व समास। पाप पुण्य यानी कि पाप और पुण्य दोनों विरोधी शब्द हैं तथा बीच में डैश है, इसीलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? चतुर्भुज शब्द किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास, या फिर डी द्विगु समास। इसका राइट आंसर है डी द्विगु समास। चतुर्भुज में द्विगु समास है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि ए तथा आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए तथा आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए नासिक, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ, या फिर डी कंठ तालव्य। फ्रेंड्स, यदि आप सबने वीडियो को पूरा देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ में कौन सा समास है? आनंद मठ में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, या फिर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है डी तत्पुरुष समास। आनंद का मठ, आनंद का मठ, तो इसमें हुआ तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास, या फिर डी बहुब्रीहि समास। प्रति धन मान बराबर प्रतिमान, पहला इसमें शब्द जो है वो प्रति उपसर्ग है, इसीलिए यहाँ पर हुआ, तो इसका राइट आंसर है बी अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है बैलगाड़ी कैसा शब्द है? बैलगाड़ी कैसा शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, या फिर सी योग रूढ़। बैलगाड़ी, तो इसका राइट आंसर है बी यौगिक शब्द। यह एक यौगिक शब्द है। बैल प्लस गाड़ी बराबर बैलगाड़ी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुरुजी ज्ञान गंगा चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।